हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका यूज करके आप अपनी एक्सेल की एफिशिएंसी और स्पीड दोनों को बढ़ा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हमारा चैनल है माई पैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है 20 मोस्ट यूज एक्सेल शॉर्टकट्स। इनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है और एक एक करके हम यूज करके इसे आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शॉर्टकट है मूव ऑन सेल लेफ़्ट। किसी भी सेल में अगर हम हैं तो अगर हमें इससे लेफ़्ट जाना है तो हमें सिंपली लेफ़्ट एरो की दबाना है और हम लेफ़्ट में आ सकते हैं। दूसरा है मूव ऑन सेल राइट। अगर आपको राइट में जाना है तो आप राइट की दबा सकते हो, या टैब जो आपका बटन होता है टैब बटन प्रेस करके भी आप राइट में जा सकते हो। और टैब की सहायता से अगर शिफ्ट के साथ टैब दबाओ तो आप प्रीवियस भी टैब पे जा सकते हो। टैब के साथ नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट सेल में अगर जाना है तो टैब बटन, और अगर प्रीवियस सेल में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन। नेक्स्ट है मूव टू द एज ऑफ द करेंट डेटा। जो हमने पूरा डेटा बना रखा है, अगर हम इसके लास्ट में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की जो होती है उससे आप प्रेस करोगे तो आप नीचे आ सकते हो, और अगर राइट एरो की करोगे तो राइट में जा सकते हो, और अगर आप डाउन में हो, टॉप में जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ टॉप एरो की दबाओगे तो आपको इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो कि मूव कर सकते हो लास्ट पे, एज पॉइंट। अगर आप नीचे हो तो ऊपर, लेफ्ट से हो तो राइट साइड से, और अगर ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए रो इन वर्कशीट होम, मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए वर्कशीट। मतलब आप कहीं भी पूरे सीट में कहीं पे भी हो, अगर आप पहले सेल में, यहाँ पे पहले सेल में आना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली आपको कंट्रोल के साथ होम बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है उसे प्रेस करना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो पहला सेल होगा आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मूव वन स्क्रीन डाउन इन वर्कशीट। इसमें एक पेज अगर नीचे आपको जाना हो तो आपको सिंपली पेज डाउन प्रेस करना है। आप एक स्क्रीन नीचे जाओगे, फिर पेज डाउन करोगे तो फिर एक स्क्रीन नीचे आ जाओगे, और अगर आप फिर ऊपर जाना चाहते हो तो पेज अप करके आप एक एक स्क्रीन ऊपर नीचे जा सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट हम देखते हैं, मूव टू द नेक्स्ट सीट इन ए वर्कबुक। अगर मान लिया हमारे पास 2-3 सीट होती, अभी तो हमारे पास एक सीट हमने खोल रखी थी, मैंने 3 सीट खोल ली। अगर मैं सीट नंबर 3 पे जाना चाहता हूँ तो हम सिंपली क्या करते हैं, माउस से आके यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम ख़राब होता है। हम इसे कंट्रोल पेज डाउन या पेज अप करके भी आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम पेज डाउन प्रेस करते हैं तो आप सीट नंबर 2 पे, फिर पेज डाउन किया तो कंट्रोल बटन के साथ पेज डाउन फिर दबाया तो हम सीट नंबर 3 पे आ गए। अगर हमें वापस आना है सीट नंबर 1 पे तो रिवर्स के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप बटन को हम प्रेस करते हैं। इसकी सहायता से आप अपना स्पीड काफ़ी बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम माउस से क्लिक करते हैं तो माउस के टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है एडिट द एक्टिव सेल एंड पुट द इंसर्शन पॉइंट एट द एंड ऑफ इट्स कंटेंट। अगर आपने कहीं भी कुछ ऐसे लिख रखा है, इसे आप एडिट करना चाहते हो तो माउस से आप डबल क्लिक करोगे तो आपका टाइम ख़राब होगा। इसके लिए आप सिंपली F2 बटन प्रेस करोगे तो आप उसे एडिट कर सकते हो, और आपका जो कर्सर होगा वो हमेशा लास्ट पे होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आसानी से आप कुछ भी इसके अंदर जो भी ऐड करना चाहो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ये तो हो गया इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ऐड और एडिट ए सेल कमेंट। अगर इस सेल में कोई कमेंट होता तो उसे अगर आपको एडिट करना हो तो शिफ्ट के साथ F2 करके आप उसे एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट ए कॉलम। अगर इसे आप पूरे कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं टॉप में और माउस से अपने प्रेस कर देते हैं और पूरा सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन माउस का यूज़ ना करके अगर हम इसे सेलेक्ट करना चाहें तो सिंपली हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ स्पेस की दबानी होगी, और हम जिस सेल में होंगे या जिस कॉलम में होंगे वो वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ स्पेस की हम दबा के चेक करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस की जैसे हम प्रेस करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और अगर इसी तरह हमें रो को सिलेक्ट करना है तो हम जिस रो में हैं, जिस भी सेल में है, अगर उस रो को हमें सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करनी होगी और ये रो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट ए रो इन वर्क एरिया। अगर हम यहाँ बीच में वर्क एरिया में हमने जो यहाँ पे बना रखा है इसमें हम बीच में कोई अगर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें किसी भी पहले रो को सिलेक्ट करना होगा। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ स्पेस बार जो होता है उसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन
यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिलेक्ट रो एंड प्रेस कंट्रोल के साथ प्लस बटन। कंट्रोल के साथ प्लस बटन आप जब दबाओगे तो आप देखोगे एक नया रो आ जाता है। और अगर इसे किसी भी रो को डिलीट करना है या इसी रो को हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, बस कंट्रोल के साथ माइनस बटन आपको प्रेस करना है और वो रो डिलीट हो जाएगा। कोई भी रो जिसमें से जो भी आप रो डिलीट करना चाहो, जैसे इसको हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे या डिलीट हो जाएगा। वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, आप वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं किसी सेल के अंदर, हमें कभी कुछ लिख रहे हैं तो अगर हमें टाइम इंसर्ट करना है तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट टाइम। अगर आपका जो करंट टाइम कंप्यूटर में हो रहा होगा टाइम, वो टाइम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये जो कॉलम बटन होता है जिसे हम कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, सेमी कॉलन, ये सारी जो बटन होते हैं ना, इन्वर्टेड कामा के बगल वाली जो बटन होती है, एल के राइट साइड में जो बटन होती है, उसे अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे, एल के जो राइट साइड में बटन होती है कोलन बटन, सेमी कोलन बटन जो होती है, उसे अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो आपका जो कंप्यूटर में करंट टाइम होगा, जैसे इस समय 12:30 हो रहा है तो वो आ जाता है। और अगर डेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ सेम वही बटन कंट्रोल के साथ अगर आप इंसर्ट करोगे तो आपका डेट इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्टकट्स। नेक्स्ट है फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्क एरिया। अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे ये हमारा सीट है, इसके अंदर हम कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है और ऐसे डाउन एरो की नीचे की तरफ अगर आपको सिलेक्ट करना है नीचे कर सकते हैं। अगर आपको राइट साइड में करना है तो राइट साइड में कर सकते हैं। अगर दोनों कॉलम लेकर के चलना है तो दोनों कॉलम लेकर के चल सकते हैं। इस तरह से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट बटन के साथ एरो कीज का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं, कर्सर से यहाँ से सिलेक्ट किया, कभी कर्सर छूट गया, फिर से सिलेक्ट किया, तो इससे हमारा टाइम काफ़ी ख़राब होता है। तो आप अपनी टाइम को बचा सकते हो और अपनी इफिशियंसी को भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा एक्सेल में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एरो कीज का इस्तेमाल करना है कभी भी अगर आपको डेटा सेलेक्ट करना है। और अगर आप एक साथ कई ढेर सारा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हो या पूरा डेटा सेलेक्ट करना चाहते हो, पूरा ये कॉलम नीचे तक जितना लिखा हुआ है लास्ट एज तक अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो पूरा डेटा आपका जितना लिखा हुआ है सारा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टकट कौन सा है। टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट राइट फ्रॉम करंट सेल। अगर जहाँ पे आप हो यहाँ से राइट में पूरा सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो की, डाउन में करना चाहते हो तो डाउन एरो की, अप में करना चाहते हो तो अप एरो की। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा टू पेस्ट एबव सेल कंटेंट। हमारे ऊपर वाले सेल में क्या लिखा है, अगर हम सेम चीज़ नीचे भी पेस्ट करना चाहते हैं, मैं इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे टू पेस्ट एबव सेल कंटेंट लिखा है ना, अगर हम इसे नीचे भी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये हमने नंबर लिख दिया, अब हम इसे नीचे भी प्रेस करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे भी पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी किया, प्रेस हो गया। इसी तरह अगर मान लिया हमने कुछ फार्मूला वगैरह लगा रखा है, उसे भी नीचे पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डी करके आप उसे प्रेस कर सकते हो। ये तो हो गई कुछ शॉर्टकट्स जिनका यूज करके आप एक्सेल में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। साथ ही अगर मैं आपको और भी कुछ शॉर्टकट्स बता दूं, सिंपल से शॉर्टकट्स, जैसे अगर आपको हाईलाइट करने हो, इस मान लिया इस डॉक्यूमेंट में हम कई जगह पे हाईलाइटर हमें यूज करना है, मान लिया मैंने यहाँ पे हाईलाइटर यूज किया येलो कलर का और फिर मुझे यहाँ पे भी हाईलाइट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, F4 प्रेस कर दूँगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो सेम हाईलाइटर यहाँ यूज हो जाएगा। फिर F4 हम करेंगे, यहाँ भी सिलेक्ट हो जाएगा। F4 क्या करता है कि आप जो लास्ट में वर्क किए रहते हो ना, उस वर्क को ये याद रखता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और भी कुछ शॉर्टकट्स अगर आप देखना चाहो तो जैसे कि अगर आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद ज़्यादातर हमें काम लगता है बॉर्डर लगाने का, तो बॉर्डर लगाने के लिए आप सिंपली क्या करो, शिफ्ट के साथ फटाक से सिलेक्ट किया जितने एरिया आपको सिलेक्ट करना है, आल्ट बटन प्रेस किया, होम में गए, आल्ट फिर H फिर बॉर्डर फिर ऑल, तो आप देखोगे पूरा बॉर्डर लग गया। ये हो गए कुछ शॉर्टकट्स। बाकी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए बाकी शॉर्टकट्स और भी कुछ चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और भी इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जिससे आप अपनी एक्सेल की स्पीड बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।